बालाजी महाराज की व्रत कथा। नमस्कार दोस्तों, मैं लेकर आई हूँ आज बालाजी महाराज की कथा। कथा सुनने से ही आधे कष्ट दूर हो जाते हैं और यदि उसके धाम पर जाएं तो सारे दुख कष्ट मिट जाते हैं। पितर दोष से पीड़ित परिवार में बालाजी महाराज एक मसीहा बनकर खुशी प्रदान करते हैं। इनकी पूजा सब संकट से रक्षा तो प्रदान करते ही हैं, साथ ही परिवार में बरकत, खुशहाली और ऐश्वर्य प्रदान करने वाली मानी गई है। इसलिए आप कहानी को पूरा सुनेगा और अपने घर की दुख दरिद्रता से मुक्ति पाए। तो हमारी कहानी शुरू करते हैं। एक बार गंगा जी के पावन तट पर विराजमान श्री सूर्य जी महाराज से सोनकादिक ऋषियों ने निवेदन किया कि हमें किसी श्रेष्ठ व्रत का विधान बताइए। सूर्य जी बोले कि ऋषिगण, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। एक बार महर्षि वेद व्यास जी ने पृथापुत्र युधिष्ठिर को अत्यंत गुप्त संपत्तियों के निधि स्वरूप तथा नष्ट राज्य की प्राप्ति कराने वाला श्री बालाजी महाराज का व्रत कहा था। उन्होंने बताया कि यह व्रत भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी के लिए कहा था और द्रौपदी ने हनुमान व्रत का आरंभ किया और उससे संबंधित डोरा गले में बांध लिया। किसी समय अर्जुन ने उस डोरे को बंधा देखा तो बोले, यह व्यर्थ का डोरा क्यों बांधा है? द्रौपदी ने मधुर शब्दों में कहा, श्री कृष्ण के आदेश के अनुसार मैं हनुमान व्रत करती हूँ, यह डोरा उसी का है। यह सुनकर अर्जुन क्रोध हो गए और बोले, अरे वह बानर तो हमारे रथ की ध्वजा पर निरंतर लटका रहता है, वह तुम्हें क्या दे सकता है? कृष्ण भी तो कपटी है, उन्होंने मजाक में ऐसा कह दिया होगा। अब तुम इस डोरे को तुरंत फेंको। द्रौपदी को अर्जुन की बात माननी पड़ी। उसने यह डोरे को खोलकर उद्यान में सुरक्षित रख दिया। हे युधिष्ठिर, हनुमान जी के डोरे का परित्याग ही तुम्हारी विपत्ति का कारण है। उसी के फलस्वरूप तुम्हारा प्राप्त ऐश्वर्य सहसा नष्ट हो गया है। उस डोरे में 13 ग्रंथियां हैं, इसलिए तुम्हें 13 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। यदि उस डोरे का परित्याग न किया होता तो यह 13 वर्ष सुखपूर्वक ही व्यतीत होते। जब व्यास जी यह चर्चा कर रहे थे तब द्रौपदी भी वहां मौजूद थी। उसने स्वीकार किया कि भगवान श्री वेद व्यास का कथन सत्य है। व्यास जी पुनः बोले, हे युधिष्ठिर, यदि तुम इस व्रत कथा को सुनना चाहते हो तो ध्यानपूर्वक सुनो। जब सीता जी की खोज करते हुए भगवान श्री राम जी अपने अनुज सहित ऋष्यमुख पर्वत पर पधारे, तब उन्होंने वानर राज सुग्रीव के साथ हनुमान जी को भी देखा और तब हनुमान जी ने उनके साथ मित्रता स्थापित की और बोले, हे महाबाहो श्री रामचंद्र जी, मैं आपका कार्य करने को आतुर हूँ तथा आपका भक्त भी हूँ। पहले इंद्र ने मेरी हनु पर वज्र से प्रहार किया था, इसलिए पृथ्वी पर मैं हनुमान नाम से विख्यात हुआ। उस समय मेरे पिता वायु क्रोध में यह कहते हुए अंतर्ध्यान हो गए कि जिसने भी मेरे पुत्र को मारा है मैं उसे नष्ट कर दूंगा। इसके बाद ब्रह्मा आदि देवताओं ने प्रकट होकर कहा, हे अंजलि पुत्र, तुम्हारे लिए इस वज्र का प्रहार व्यर्थ है और तुम अमित पराक्रमी होकर अपने व्रत के नायक होकर राम कार्य को करो। हमारे इस व्रत को करने वाले की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इस व्रत का अनुष्ठान पहले श्री रामचंद्र ने भी किया था। यह कहकर देवगण चले गए। अब हे नाथ, हे रामचंद्र जी, आप इस व्रत को अवश्य कीजिए। हनुमान जी की बात का समर्थन आकाशवाणी ने भी किया। तब श्री राम ने हनुमान जी से व्रत का विधान पूछा। तब हनुमान जी बोले, जब मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में 13 घटी युक्त त्रयोदशी एवं अभिजीत नक्षत्र हो, तब पीले डोरे में 13 गांठ लगाकर उसे कलश में रखें। फिर ओम नमो भगवते वासु नंदाय मंत्र से मेरा आह्वान तथा पीले चंदन, पीले पुष्प और अर्चनोचित सामग्री से मेरा पूजन करें। पूजन में ओमकार युक्त मंत्र द्वारा षोडशोपचार करने चाहिए। गेहूं के आटे के 13 मालपुआ, तांबूल एवं दक्षिणा ब्राह्मण को दें तथा भोजन भी कराएं। यह व्रत 13 वर्ष
पूरे होने तक नियम पूर्वक करें तथा 13 वर्ष बाद विधिवत उद्यापन करें। इस प्रकार हनुमान जी ने कहा। यह व्रत लक्ष्मण जी, विभीषण, सुग्रीव एवं श्री रामचंद्र ने भी किया था। इस व्रत का साधन करने वाले साधक की श्री हनुमान जी स्वयं सहायता करते हैं। ये युधिष्ठिर, इस मार्गशीर्ष मास में तुम भी इस व्रत को करो तो तुम्हें राज्य की पुनः प्राप्ति हो सकती है। व्यास जी द्वारा व्रत की ऐसी महिमा सुनकर समुद्र तट पर रात्रि व्यतीत करने के पश्चात दूसरे दिन युधिष्ठिर ने भी व्यास जी के समक्ष द्रौपदी के साथ यह व्रत व्यास एवं घृता के सहावी से होम तथा ओम नमो भगवते वासुनंदाय से श्री हनुमान जी का एवं आवाहन पूजन किया। इसके फलस्वरूप युधिष्ठिर को उसी वर्ष राज्य की पुनः प्राप्ति हो गई। इसलिए हे ऋषिगण, आप भी इस व्रत को करके सफल मनोरथ को प्राप्त कर सकते हैं। तब उन ऋषियों ने भी इस श्री हनुमान व्रत को किया। इस हनुमान व्रत संबंधी कल्प का पाठ करने, सुनने तथा सुनाने से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। यह व्रत चारों वर्णों के लिए हितकारी है, क्योंकि इसके करने से ब्राह्मण, वेद पारंगत, क्षत्रिय, ईश्वरीय व अमित पराक्रम से युक्त वैश्य, कुबेर के समान धन का स्वामी तथा शूद्र भी कृषि साधक संपन्न एवं अत्यंत धनी हो जाता है। रोगी रोग मुक्त हो, पुत्रार्थी पुत्रवान, मोक्षार्थी मुक्त तथा धनार्थी धन प्राप्त होता है। सभी अंग उपांगों सहित श्री हनुमान जी का पूजन कर ओम नमो भगवते वासुनंदाय मंत्र से 3 बार अभिमंत्रित किया हुआ चंदन को अपने मस्तक पर लगा लेने से सभी प्राणी वश में हो जाते हैं। इस विधि से राजा भी वश में होता है तथा घर से निकलने पर विजय प्राप्त करके ही लौटता है। इसके पाठ से राजद्वार, संग्राम, सभा, व्यवहार, अग्नि, वायु आदि का भय दूर हो जाता है। हनुमान व्रत के 13 गांठ वाले डोरे को कंठ या दाहिनी भुजा पर धारण करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। चारों वर्णों के मनुष्यों, विशेषकर स्त्रियों के लिए यह व्रत संपत्ति प्रदान करता है। हे पवन पुत्र, हे भविष्य विधाता, हे अभिष्ठता, हे श्री राम भक्त, आपको बारंबार नमस्कार है। पितरों को मुक्ति दिलाते हैं महेंद्रपुर बालाजी सरकार। वर्तमान में श्राद्ध पक्ष चल रहा है। अपने पितरों को मुक्ति और शांति दिलाने का समय है। ऐसे में श्री बालाजी महाराज की भक्ति भाव से की गई पूजा पितरों को मुक्ति दिलाने के लिए प्रभावी मानी जाती है। मेहंदीपुर बालाजी को मुक्ति धाम भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ सभी भूत प्रेत, जिन, पितृ और आहूत सभी इनकी शरण पाते हैं। कहा जाता है कि यहाँ बालाजी महाराज सभी आत्माओं को शांति प्रदान करते हैं और उन्हें अपने चरणों में स्थान देते हैं। बालाजी महाराज पितरों को मुक्ति प्रदान करने के साथ साथ मोक्ष भी प्रदान करते हैं। मुक्ति से आशय, मोह और माया से मुक्ति से है। यहाँ बुरी से बुरी आत्माओं की शुद्धिकरण की क्रिया के पश्चात सुधारात्मक कार्यवाही की जाती है। इसके बाद बालाजी महाराज इन्हें अपने शरण में ले लेते हैं और अपने सेवा कार्यों में लगा लेते हैं। यह सब कुछ सब चालित प्रक्रिया है, जिसे स्वयं बालाजी महाराज ही चलाते हैं। बताया जाता है कि जो लोग क्रिया यानी कराए हुए से पीड़ित होते हैं, ऐसे पीड़ित लोगों के पितरों को बालाजी महाराज सबसे पहले मुक्त करते हैं। फिर क्रिया को काटने की अवस्था आती है। क्रिया बंधक से मुक्त हो जाने के बाद बालाजी महाराज की कृपा से सभी पितरजन शांति से को प्राप्त होते हैं और अपने परिवार के सभी सदस्यों को आशीर्वाद देते हैं। परिवार की विषम परिस्थितियों में भी ये पितृ समय समय पर अपने परिवार वालों का मार्गदर्शन करते रहते हैं। अद्भुत और अद्वितीय महिमा है बालाजी महाराज की। यह कई पीढ़ियों को तारने वाले माने गए हैं। निर्विवाद रूप से इनका प्रकटीकरण संकट मोचन के रूप में हुआ है। पितर दोष से पीड़ित परिवार में बालाजी महाराज एक मसीहा बनकर खुशी प्रदान करते हैं। इनकी पूजा सभी संकट से रक्षा को प्रदान करती ही है, साथ ही परिवार में बरकत, खुशहाली और ऐश्वर्य प्रदान करने वाली मानी गई है। हिंदू धर्म और रीति रिवाजों में पितरों को सर्वप्रथम स्थान दिया गया है।
चाहे परिवार में कोई भी खुशी का पल हो या कोई अनुष्ठान आदि हो, सर्वप्रथम पितरों को ही याद किया जाता है। किसी भी व्यापारिक प्रतिष्ठान में लगाई गई पितृजनों की फोटो देखकर यही महसूस हो जाता है कि हिंदू धर्म में पितरों को कितना ऊंचा स्थान दिया गया है। पितरों को तर्पण करने की विधि भी अलग अलग प्रकार से अपनाई जाती है। कुछ सामर्थ्यवान लोग स्वर्ण तो कुछ लोग रजत आदि अपने अपने पितरों के लिए दान करते हैं, जबकि कुछ अपनी क्षमता के अनुसार ब्राह्मण को अपने घर पर आमंत्रित करके भोजन खिलाते हैं और वस्त्र इत्यादि प्रदान करते हैं। कहा जाता है कि ब्राह्मण में दैवीय अंश होते हैं, जिसके द्वारा ग्रहण किया गया भोजन और दान सीधे पितरों के सूक्ष्म शरीर द्वारा ले लिया जाता है। बालाजी महाराज की विधि से अंतर्गत बताया गया है कि घर में पितरों के आवाहन करके भोजन और दान की प्रक्रिया से आंशिक रूप से उन्हें शांति तो अवश्य ही प्राप्त होती है, लेकिन सूक्ष्म रूप में आने के बाद ये मोह में आ जाते हैं। इसलिए बालाजी महाराज के भक्तगण इन्हें प्रत्यक्ष आमंत्रित न करके बालाजी महाराज के माध्यम से इन्हें भोजन, वस्त्र और अन्नदान आदि की क्रिया करते हैं। इसमें पितृ विसर्जन अमावस्या के दिन बालाजी महाराज को दरख्वास्त लगाकर बालाजी सरकार से प्रार्थना करते हैं कि उनकी गई भेंट पितरों तक पहुंचा दी जाए, जिसके कारण पितरों के लिए फिर से मोह माया में पड़ने की संभावना खत्म हो जाती है और किया हुआ दान सीधे बालाजी महाराज से होता हुआ पितरों तक पहुंच जाता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके पितृ मुक्ति को प्राप्त हो तो कर लीजिए स्मरण श्री बालाजी सरकार का। तो ऐसी ही धार्मिक कहानियों के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री बालाजी महाराज की जय।